कारगिल में सैर व तफरीह के कारोबार को फरोग देने के लिए मुंबई में एक शाम मुलाकात का इनेकाद हुआ। करगिल की कुदरती खूबसूरती के अलावा यहाँ तहजीब और सकाफत भी देखने के लायक है। करगिल और लद्दाख में सैर व तफरीह के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने महाराष्ट्र की आवाम को करगिल आमद की दावत भी दी। महाराष्ट्र और मुंबई के टूरिज्म के कारोबारी अफराद को इस इलाके की खूबसूरती और दिलकशी और इफादियत से भी मुतारुफ कराया गया। मैं छोटी सी लफ्ज़ में ही कहूँगा, अगर किसी ने अपने वतन को, अपने मुल्क को और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा तो एक बार करगिल आए। करगिल एक ऐसी सरजमी है, एक ऐसी भूमि है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी जानें निछावर की कौम को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। तो इसको लेकर जो है बहुत सारे लोगों के दिलों में या दिमाग में ये बात है कि करगिल एक वॉर जोन है, लेकिन वॉर जोन ही नहीं है। करगिल में बहुत कुछ देखने को है। मैं पूरे हिंदुस्तान से गुजारिश करता हूँ कि करगिल आए, करगिल को देखे, करगिल के नेचुरल जो लैंडस्केपिंग है उसको देखे, करगिल के लोगों से मिले, करगिल का कल्चर देखे। कारगिल ये जगह लेह से आगे जाना पड़ता है और श्रीनगर और लेह के बीच में आता है। यहाँ की लोकल्स जिस हिसाब से कोऑपरेशन देते हैं और उनके साथ जो मिलावट है, उनका वेलकम रहता है टूरिस्ट को, वो एक अच्छा चीज़ हमें एक नोटिस होता है। कारगिल में ब्लैक रिवर, चास्कर वैली, सुरू वैली, जहाँ मैं पर्सनल जाके देखा और इस साल मैंने अब उसको प्रमोट के लिए अपने टूरिस्ट को भी भेजा है, तो बोले वहाँ बड़े इतने खुश हो जाते हैं देखने के बाद वो पूरी वैली। करगिल में ऐसा कल्चर्स हैं, करगिल में ऐसा एडवेंचर स्पॉट है। नून कुन जो वर्ल्ड का मशहूर पहाड़ है वो वहीं पे है। उसमें वहाँ पे फिर बामियान में जो बुद्धा स्टैचूज को डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद वहाँ करगिल में 3 ऐसे बुद्धा स्टैचूज हैं जो वर्ल्ड में कहीं और नहीं है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद जम्मू शहर में भी पॉलीथीन लिफाफों का बेतहाशा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद इसके इस्तेमाल पर अभी तक पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। आप देखिए हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। हमें इजाजत दें। आदाब। रियासत खासकर जम्मू कश्मीर में पॉलीथीन के इस्तेमाल से इंसानी जिंदगियों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पॉलीथीन का इस्तेमाल माहौलियात को भी मुतासिर करने की एक बड़ी वजह बन रहा है। पॉलीथीन के इस्तेमाल पर अदालत की जानिब से पाबंदी के बावजूद अभी तक सरकार इस पर पूरी तरह से रोक लगाने में नाकाम हो चुकी है। अगरचे कई बार सरकार ने पॉलीथीन को पूरी तरह बैन करने के बुलंद बांग दावे किए, ताहम जमीनी सतह पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इसके मुज़िर असरात को देखते हुए इसका इस्तेमाल बंद करें। देखिए, पॉलीथीन से हमें काफ़ी नुकसान है। जैसे कॉज ऑफ कैंसर है, पॉलीथीन ही है। हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं प्लास्टिक, वो भी कैंसर ही है। अब हम पॉलीथीन में कुछ गर्म चीज़ें मार्केट से लाते हैं, जैसे कोई भी एनीथिंग जो आइटम्स होती हैं वो हम लाते हैं, तो उससे हमें इतना मतलब नुकसान है कि हमारी हेल्थ के लिए हमें ये नहीं पता लगता है कि उस वक्त होगा। यह है कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल 50 साल बाद 60 साल बाद भी एक बारी पॉलीथीन बना वो डिकम्पोज नहीं होता और वो पूरे इकोसिस्टम को, पूरा ये जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनना है उसको डिस्टर्ब करता है। और स्पेसिफिकली इसका इलाज ये है कानून विद क्रिमिनल एक्शन। सबसे पहले तो जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है वहाँ पे इसको प्लग किया जाना चाहिए, फिर यूसेज और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे आप सीधा कस्टमर से या दुकान से उठाते हैं, लेकिन फैक्ट्री क्यों ना बंद करें सबसे पहले। इंतजामिया जम्मू शहर में पॉलीथीन पर पाबंदी को अमलाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का दावा करते हुए ये यकीन दहानी करा रही है कि पॉलीथीन के इस्तेमाल पर जल्द पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जम्मू के मेयर का कहना है कि इस सिलसिले में लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। कि जब पॉलीथीन बैग बनता नहीं था तभी हम लोग गुजारा करते थे, हम बिना पॉलीथीन बेचे भी हम रोटी। यौम जमहूरिया के पेश नज़र राजधानी दिल्ली में आज शाम से ही हिफाजत के चाकू चौबंद इंतजामात कर दिए जाएंगे। आज रात 10 बजे से ही दिल्ली की तमाम सरहदें सील कर दी जाएंगी। सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से किसी भी कमर्शियल गाड़ी को 26 जनवरी की दोपहर तक दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव से दिल्ली आने वाली टैक्सियों और निजी गाड़ियों को भी सरहद के आसपास जगह जगह रोककर चेकिंग की जा रही है।